नमस्कार, सभी को प्रणाम। जय जय जिनेंद्र सर। सर। नमस्ते नमस्कार सर। सर। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। नमस्कार जय जिनेंद्र जय सर। जिनेंद्र। नमस्कार सर। जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सर सर। जी। जय जिनेंद्र। प्रणाम सर। सर, एक क्वेश्चन पूछना है। जी सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। माफी चाहूंगा, क्लास 5 मिनट लेट स्टार्ट हुई है। तो आज हम समझने जा रहे हैं जल शंख के बारे में। ठीक है जी। अभी तक हमने समझे हैं दक्षिणावर्ती शंख और अन्नपूर्णा शंख। तो आज हम समझेंगे इस तीसरे शंख के बारे में जिसका नाम है जल शंख। ठीक है जी। आपको यहाँ पे लाइट पे क्लियर आएगा ये। यह शंख छोटा है। ठीक है जी। और इसके छोटे होने के पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, इस शंख के छोटे होने के पीछे। तो पहले समझते हैं ग्रिड में जल शंख का क्या रोल है। जो रेखी ग्रिड है उसके अंदर जल शंख का रोल क्या है। सबसे पहले जब आप ग्रिड की बात कर रहे हैं तो जिन लोगों ने एडवांस यूज करना शुरू किया, गूगल बाबा की हेल्प या किसी मॉन्क की किताब पढ़ने के बाद, उनके जो रिजल्ट हैं वो जबरदस्त आ रहे हैं ग्रिड को लेके। तो ये बात तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि शंख की ग्रिड किस प्रकार से काम करती है। तो अब बात करते हैं जल शंख की। जल शंख का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो है आपके अम के साउंड से। ठीक है जी। जो कि रेकी के इतिहास में अभी तक कोई नहीं पढ़ा था भारत के अंदर। ठीक है। अम के साउंड के बारे में कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। ना ही कोई भी व्यक्ति आपको अम के साउंड के साथ इसका जो हमने ओम का ट्रीटमेंट लिया था उसके साथ इसका डायरेक्ट संबंध है। सबसे बड़ी जो चीज है, जैसे अन्नपूर्णा शंख की हम बात करते हैं कि इस कान पे साउंड डिफरेंट देगा और इस कान पे साउंड डिफरेंट देगा। यह शंख भी दोनों ही कान पे अपने साउंड को चेंज कर लेता है। दोनों ही कानों के ऊपर इस शंख का जो साउंड है वो चेंज हो जाता है। और किसी भी शंख, जो ऐसे शंख होते हैं जिनको हम कहते हैं ड्यूल पिक्चर पे काम करते हैं, मतलब अपने साउंड को चेंज कर लेते हैं। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट साउंड के अंदर ये शंख जब मतलब दिखाई देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड के साथ काम करते हैं, तो इसका मतलब होता है ये शंख सिंबॉलिक सिंबल के साथ काम नहीं करते, मल्टीपल सिंबॉलिक सिंबल्स के साथ ये शंख काम करते हैं। सिंबल्स एक सिंबल के साथ काम नहीं करते, ये मल्टीपल सिंबल के साथ काम करते हैं। और इसकी जो परख है वो करने के लिए आपको शंख की संरचना पे जाना है। मतलब शंख का जो ये वाला सिंबल है हमारा मेन वाला, इसके साथ ये वाला पार्ट आ गया इसका, और उसके बाद इसका लोअर पार्ट आ गया। ठीक है जी। इस शंख में ना एक खास चीज होती है। खास चीज क्या होती है? एक शंख होता है जो सिंगल लेयर्स के साथ ऐसे चलेगा। एक शंख है जो राउंड राउंड लेयर्स के साथ चलेगा। जल शंख जो है ना, वॉइस क्लियर आ रही है सभी आदरणीय सदस्यों को? आवाज क्लियर है मेरी? ओके। तो जल शंख जो है ये डबल सिंबॉलिक सिंबल के साथ लेस आएगा। दो सिंबॉलिक सिंबल इसमें एक साथ हैं। और अगर गहराई से देखें तो तीन, मतलब बहुत गहराई से देखोगे तो तीन सिंबॉलिक सिंबल भी इसके अंदर हमें नजर आएंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम इस शंख की बात करते हैं, अम के साउंड की बात करते हैं, तो ये हमें देता है एक ऐसी ऊर्जा जिसकी बात मैंने आप लोगों से की थी, और जिसकी अटूनमेंट आप लोग चाह रहे थे कि मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्रुप का हम हिस्सा हो, या हम राकू सिंबल की बात कर रहे थे उस टाइम पे। और वो शक्ति, वो ऊर्जा हमारे पास कहाँ से है जिसका प्रयोग करके हम इस शंख की ऊर्जाओं को यूज कर पाएंगे। ऐसा हमने कहा था ना कि वो ऊर्जाएं हम कहाँ से लाएंगे, वो शक्ति हम कहाँ से लाएंगे, कि जो हमें डिसाइड करे कि किसी सिंबल से मैं अट्यून नहीं हूं और उस सिंबल को भी मैं उस सिंबल से भी मैं किसी व्यक्ति की हीलिंग कर पाऊं। वो शक्ति हमें इस शंख के साउंड से मिलती है। और सिर्फ हमें मिलती है, या इस शंख के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है, क्रिया बनती है, उस क्रिया को भी मिलती है। जब उस क्रिया को भी ये शक्ति मिलती है और हमें भी ये शक्ति मिलती है,
तो उस मोमेंट पे आप लोगों को क्या बोला जाता है कि यू आर नथिंग, एंड यूनिवर्स को जो आपसे करवाना होगा ना वो ऑटोमेटिक करवा लेगा। मतलब इन दैट मोमेंट आप कुछ भी नहीं हो, और ब्रह्मांड को जो भी आपसे करवाना है वो अपने आप करवा लेगा। और आपके जो जो भी काम है, मान लो किसी को राखू की अटेनमेंट, सॉरी राखू सिंबल की हीलिंग आपको देनी ही है, अब आप नहीं दे पा रहे, ना आप में हिम्मत, क्योंकि आपको लगता है जी मेरे पास तो अटेनमेंट है नहीं, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या होगा, क्लियर एंड कट, आप का काम, आपके अंदर वो हिम्मत, आपके अंदर वो शक्ति, आपके अंदर वो भाव, आपके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। ऐसा है, मैं स्पॉट लाइट पर ही हूँ। सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि आप अपना नेट चेक करें, मैं स्पॉट लाइट पे ही क्लास कर रहा हूँ और शंख मेरे हाथ में है, मतलब पिक्चर नहीं है, शंख ही मेरे हाथ में है रियल। तो आप लोग एक बार क्लास या तो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जल शंख अम साउंड, अम साउंड का मतलब है बहुत छोटे में और बहुत भीतर तक जीवन को प्रदान करना। बहुत छोटे में और बहुत भीतर तक जीवन में प्रदान करने का मतलब क्या समझते हैं आप? हमारे मुख में जीभ है और जीभ के ऊपर है तालु, और तालु और जीभ जब आपस में मिलते हैं तो वहां क्रिएट होता है सलाइवा। जैसे हमने एक्सरसाइज की थी, अम के साउंड की एक्सरसाइज की थी, और बहुत सारा सलाइवा हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट हुआ था, मुंह के अंदर क्रिएट हुआ था। तो बहुत छोटे में जीवन देने का मतलब हमारे भीतर जो जीवन शक्ति है, जो जीवन ऊर्जा है, उसमें सबसे बड़ा रोल तो सलाइवा का ही है। अगर आप वनस्पति के साथ अपने अपने कंपैरिजन फूड को कम वो देखते हो, मतलब मैच करते हो कि वनस्पति जो हमारी बॉडी में जाती है, उस वनस्पति को डिल्यूट करने में आपके सलाइवा का कितना बड़ा रोल है। तो हमारी जो भी एनर्जीज हैं, ठीक है जी, और अगर ऊर्जा का जो एक क्या कहते हैं कि नाप तोल अगर हम करें, कहाँ कम कहाँ ज्यादा, तो उस नाप तोल के अंदर हमारी ऊर्जाओं के अंदर ये शंख का एक बहुत बेहतरीन रोल है। ये शंख उस नाप तोल को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि हम एज ह्यूमन, एज हीलर उस नाप तोल की कोई व्याख्या नहीं कर सकते। परंतु इसकी ऊर्जा जब दो ऊर्जाओं के साथ मिलेगी, मतलब आपके दो शंख और हैं ग्रिड के अंदर, जब उनकी ऊर्जाओं के साथ इसकी ऊर्जा मिलेगी, तो ऊर्जाओं के अंदर जो मापदंड है, मतलब जितनी ऊर्जा जिस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, वो ऑटोमेटिक फिल्टर होके उतनी ही ऊर्जा उस तक पहुंचेगी। सीधी सीधी बात करते हैं, मेडिसिन की जितनी डोज हमारी बॉडी झेल सकती है, और जितनी डोज लेने के बाद हम परफेक्ट हो सकते हैं, मतलब ठीक हो सकते हैं, उतनी ही डोज को ये शंख सेट करने की पावर रखता है। अब इस शंख का वाटर के साथ बड़ा जबरदस्त कंटेंट है, संबंध है, और ये खुद भी वाटर कंटेंट है। कितना? 80% ये वाटर कंटेंट है, 80%। इसकी संरचना देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि 80% तो कहना मुश्किल है कि बाहर पूरा वाइट कैल्शियम है, लेकिन जब आप इसकी लैब टेस्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि 80% ये वाटर कंटेंट है। तो हमारे शरीर के वाटर को बैलेंस करने के लिए, पहले था मसल्स को बैलेंस करने के लिए जो हमने पिछला शंख पकड़ा, तो मसल्स के अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट को बैलेंस करने के लिए यह काम करेगा। बड़ी बात आती है कि क्वांटम हीलिंग की हम बात करते हैं, या फिर हम क्वांटम लेवल पे, मतलब बहुत डीपर लेवल पे जो हीलिंग की बात करते हैं, तो बहुत डीपर लेवल पे जो लैंग्वेज, जो चीज हमें ट्रीट करती है, वो चीज यही है कि ये आपको बहुत डीपर लेवल पे ट्रीट करती है। बहुत डीपर लेवल पे हमारी बॉडी के अंदर ये जाके ट्रीटमेंट करने की क्षमता रखता है। इसके द्वारा चार्ज, जब हम रेकी ग्रिड को चार्ज करेंगे इस शंख के द्वारा, और इसके द्वारा जब आप किसी की हीलिंग करेंगे, तो ये बहुत डीपर लेवल पे काम करेगा। अब डीपर लेवल का मतलब क्या है? सेल्स के ऊपर काम करेगा ये आपके, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम जो मेडिकल साइंस में फाइंड आउट नहीं होती, ऐसी प्रॉब्लम जो भीतर ही भीतर घट रही हैं और जिसका हमें कोई अता पता भी नहीं है, एक ऐसी सेना हमारे भीतर है जो जिसपे कब अटैक होता है, कब हमें उसको सपोर्ट देनी होती है, हमें नहीं पता होता है, वो खुद ही अपना काम करते रहते हैं। उस पूरी सेना को अपनी सपोर्ट देना, ये इसका काम है। भौतिक वर्ल्ड पे जल शंख का एक बहुत
बहुत बड़ा स्थान है। अगर भौतिक वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो भौतिक वर्ल्ड में कहा जाता है इस शंख के बारे में कि ये आपके धन के प्रति जितने भी बाहर झगड़े चल रहे हैं, झगड़े भौतिक वर्ल्ड के प्रति हमारे झगड़े होते हैं धन के प्रति या चीजों के प्रति, उन झगड़ों को यह शंख खत्म करने की क्षमता रखता है, बिल्कुल संपूर्णतः खत्म करने की क्षमता रखता है। कभी भी किसी व्यक्ति से मान लो आपने पैसे लेने हैं, किसी के पैसे देने हैं, उसके प्रति आप लोगों के मन में कोई बुरे विचार हैं, कोई खराब विचार हैं, या चीजें मतलब आप लोगों के रिश्ते खराब हो चुके हैं उन चीजों के बारे में, तो ये शंख है जो आपके उन रिश्तों को हील करने में मदद करेगा, क्योंकि इसका वाटर कंटेंट बहुत हाई है। और इसका वाटर कंटेंट हाई होने के कारण यह शंख की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि दो व्यक्तियों के बीच में जो भाव एक्सचेंज होते हैं, बुरे भाव, उन बुरे भावों में से अगर कोई एक व्यक्ति अपने भाव को परिवर्तन करता है तो आपके इमोशंस को वो पावर देना, आपके इमोशंस को वो शक्ति देना, और आपके इमोशन को वैसे ही लैंग्वेज में वैसे ही पावर के साथ चार्ज रखना इस शंख का मतलब मेन फीचर माना जाता है। तो भौतिक वर्ल्ड के अंदर इस शंख को बहुत बहुत पावरफुल कहा गया है। और जब इसकी पावर की बात मतलब भौतिक वर्ल्ड के अंदर हम पैसों के साथ करते हैं तो भौतिक वर्ल्ड में ये रिश्तों के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करने वाला शंख है। आप रिश्तों पे समझते हैं कैसे, क्योंकि ये आपकी बॉडी के सेल्स को हील करने की पावर रखता है। अब जब कोई आपको डांट लगाए तो आपके सेल पे उसका प्रभाव पड़ता है सीधा, ठीक है जी, आपके न्यूरॉन्स के ऊपर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन की स्टेट क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब इसका क्या काम है, इसका काम है कि जब ये शंख जिस मोमेंट पे यह शंख के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की हीलिंग करेंगे तो ये आपके मेंटल स्टेट्स को वो पावर देगा कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब ना कर सके और आप एक स्टेबल मेंटल स्टेज के अंदर परमानेंट रहें। अब किसी भी चीज के किसी भी बिगड़े हुए कार्य को सुधारने के लिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। वो स्टेबिलिटी वाली स्टेट तब हमारे पास आएगी जब हम जल तत्व के साथ संपूर्णतः पावरफुल होंगे। हमारे शरीर के अंदर सबसे जल तो सबसे ज्यादा जल और इसके शंख के अंदर भी सबसे ज्यादा जल। अब जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो इकलौता ऐसा शंख है जो बराबर की मात्रा में निकल के आएगा। इंसान और इस ऑब्जेक्ट की जब हम बात करें तो दोनों में ही ये बराबर की मात्रा के अंदर मतलब निकल के आएगा शंख। क्यों? दोनों के वाटर कंटेंट हम दोनों के बीच में बराबर आएगा, ह्यूमन और क्या नाम है शंख के बीच में। क्यों? इस ये क्यों का जवाब ये है कि हमारा इमोशन एक लेवल पे सेट कर सकता है ये शंख, इसके पावर है। अगर एक लेवल पे किसी चीज का वाटर कंटेंट ह्यूमन के साथ मैच होता है, ऐसा कुछ ट्रीज के साथ भी हमारे लाइफ के अंदर होता है, कुछ ट्रीज के अंदर भी इतना वाटर कंटेंट होता है जो एक लेवल पे होता है, और वो ट्रीज नहीं होते एक्चुअल में, आयुर्वेद में उनको औषधि कहा जाता है। तो जब एक लेवल पे हम दोनों मैच कर रहे हैं किसी एक चीज के अंदर, शंख और ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक लेवल पे मैच कर रही है और बॉडी के लेवल पे भी हम एक लेवल पे मैच कर रहे हैं कि ये भी अनंत ऊर्जा का संचार कर सकता है और हम भी जीते जी अनंत ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्शियस के अंदर स्टेबिलिटी ला सकता है और किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी लेके आ सकता है। ये इसका एक अद्भुत फीचर है। मतलब अद्भुत कहते हैं कि जैसे सेहत का सिंबल में हम लोग यूज करते हैं सेके का सिंबल, और सम टाइम क्या होता है आपका अपना ही कोई मामला है, मान लो आप खुद ही अपना रिलेशन किसी व्यक्ति के साथ हील करना चाहते हैं और आप सेके का सिंबल उस मोमेंट पे यूज करते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने ही स्टेट को बैलेंस नहीं कर पाते। ऐसा होता है ना कि हम खुद को ही स्टेबल नहीं कर पाते उस स्टेट के अंदर कि हम उस व्यक्ति को हील कर पाएंगे क्या नहीं, परंतु ये शंख आपको शक्ति देता है कि आप उस स्टेट को बैलेंस कर पाए। मतलब कि आई एम ए सोल एंड वो भी सोल है और बॉडी के रूप में हमारा ये कार्मिक कनेक्शन है और मैं इस कार्मिक कनेक्शन को हील करना चाहता हूँ या इस कार्मिक कनेक्शन को हील करना चाहती हूँ, और इस कार्मिक कनेक्शन के द्वारा हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी बातें हैं वो खत्म हो और हमारे बीच में प्रेम भावना और सद्भावना बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ, ऐसा मैं कामना करता हूँ। बस आपको इस शंख के साथ ये वाइब्रेशन सेट करना है। ये शंख आपके काम को, आपकी स्टेट को उसी लेवल पे रखेगा जिस लेवल पे आप सेट होगे। अब जब हम किसी अपने के ऊपर किसी सिंबल को डालते हैं, अपने व्यक्ति को,
तो हम कुछ पलों के लिए ही अपनी स्टेट को संभाल सकते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं संभाल सकते। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी का बच्चा बीमार है, किसी के माता पिता बीमार हैं, या हम कोई बहुत सीरियस अपनी किसी क्लोजर वन की हीलिंग कर रहे हैं। आप डिटैच लोग तो नहीं है, मतलब हम सब परिवारों में रहने वाले लोग हैं, और परिवारों में भी सब बीवी बच्चे वाले लोग हैं, ठीक है जी, और सब फैमिलियों वाले लोग हैं। यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप डिटैच हैं, मतलब किसी भी प्रकार से, तो आप परिवार में तो रहते ही हैं। तो जो व्यक्ति हिमालय में जाके रह रहा है वो कह सकता है कि वो मेरे लिए एक सोल है, ठीक है। मैंने शुरू में कहा था आपको, जब मैंने आपको सेकी के सिंबल की अटेनमेंट देनी थी, तब हमारा इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ था सबका, कि मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपके पास वो शक्ति आएगी कि आप अपने पारिवारिक सदस्य को किस प्रकार से वो कह सकते हैं, क्या नाम है, सोल कह सकते हैं। तो एक पल के लिए, 2 पल के लिए, या कुछ मिनटों के लिए तो आप इस स्टेट के अंदर आ सकते हैं एक हीलर के रूप में। अगर मैं बात करूं कि आपके साथ कि आप वी कैन से लगातार 1 घंटा, 2 घंटा, 40 मिनट, या जब तक आप हीलर हैं आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि मैं एक सोल, अलग सोल हूँ, वो एक अलग सोल है, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत वाटर है, बहुत ज्यादा इमोशन लेवल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इस बात को अलो नहीं करेंगी। सुनने में अच्छा लगता है, मतलब जब मैंने आपको समझाया कि आप एक सोल है और आपने कहा कि हाँ वो मेरे लिए एक सोल है, मेरा बच्चा, तो ये सुनने में अच्छा लगता है। बट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर और मटेरियलिस्टिक लाइफ है जहाँ पे हमारे पास, वहां पे हमारे लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम है कि हम इस चीज को मतलब 100% एक्सेप्ट कर लें। तो 100% एक्सेप्ट करने की जहाँ पे बात आती है, वहां पे बात ये आती है, यू कैन नॉट। आपको किसी ऊर्जा का सपोर्ट चाहिए जो स्टेट को बैलेंस रखे, जो उस मैसेज को आपसे ले ले और उस मैसेज को यूनिवर्स में उसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर ट्रेवल करवाए जिस फ्रिक्वेंसी पे आपने उस मैसेज को दिया है। जिस मोमेंट पे जिस मोमेंट पे आपने इस मैसेज के ऊपर बात की, उस फ्रिक्वेंसी को सेट किया, उसी मूवमेंट के ऊपर ये उस फ्रिक्वेंसी को थ्रो करेगा, क्योंकि शंख से ऊर्जा बाहर की ओर जाती है। जैसे ही ऊर्जा बाहर की ओर जाएगी, आप पाएंगे कि आपके जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव आया। एक हीलर को जो यूनिवर्सल सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो यूनिवर्सल सपोर्ट यह शंख दे रहा है आपको, मतलब प्रॉपर तरीके से दे रहा है। अब हम झूठ और सच की बात तो मैं बड़ी क्लियरली करूंगा आप लोगों के साथ, कि सवाल उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। पूरी दुनिया ही झूठ है। जब आप सवाल उठाने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया ही झूठ है, पूरी दुनिया की किताबों में ही झूठ है, और सारा सिस्टम ही मतलब झूठ का है, और झूठ ही बिकता है, और झूठ से ही नफरत की जाती है, और झूठ के नाम पे ही सारा का सारा सिस्टम है। और झूठ में सच को एक प्रोडक्ट बना के दिखाया जाता है, और सच में सच और झूठ में सच को पावरफुल दिखाया जाता है, परंतु अहमियत झूठ की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब अगर हम सवाल उठाने की हिम्मत करें अध्यात्म के अंदर, तो यही सवाल निकलेगा कि किसी को गाली दे दो तो बहुत जल्दी बुरा मान जाएगा, परंतु किसी के साथ 1 घंटा 2 घंटा प्यार से उसकी काउंसलिंग करते रहो, वो उसको समझ में नहीं आएगा। मतलब नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करती है, फिर भी हम कहते हैं कि पॉजिटिविटी ज्यादा पावरफुल है, राइट। तो इस सच्चाई को समझते हुए हमें इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि हम अकेले हीलर काफी नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं अकेला हीलर हूँ और अपने सारे संबंधों को हील कर सकता हूँ, और ऐसे संबंध जो मेरे नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, ठीक है। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो क्या है कि भारत के अंदर हाउस वाइफ्स हैं, और हाउस वाइफ्स का जो संसार होता है वो बहुत छोटा होता है। छोटा संसार मतलब सास ससुर, पति पत्नी, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी, छोटे मोटे, और कुछ नियरेस्ट डियरेस्ट रिश्तेदार, और उसी संसार के अंदर सारी तोड़फोड़ चल रही होती है। वहीं पे सताया जाता है, वहीं पे इज्जत दी जाती है, वहीं पे सारे काम हो रहे होते हैं, और ये कड़वा सच है, ठीक है। अब जब मेरे आसपास के सराउंडिंग से ही मेरे इमोशन के ऊपर बहुत सारे अटैक हुए हुए हैं, मतलब मेरे सराउंडिंग से सारे अटैक मेरे ऊपर हुए हुए हैं, कोई बाहर के आदमी तो हिम्मत नहीं मेरे ऊपर अटैक कर देगा या मुझे कुछ कह देगा, और बाहर वाला मुझे कुछ कह भी देगा तो मुझे कितना फर्क पड़ना चाहिए उस बात से? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस बात से, ना हमें फर्क पड़ता है। तो फर्क तो पड़ता है जब हमारे सराउंडिंग वाले लोग हमें कुछ बोलते हैं, ठीक है जी।
तो उस टाइम पे मेरा जवाब यही है, जब हीलर्स कहते हैं जी हम अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम उस व्यक्ति की हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं जो सामने है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है। मान लो किसी की सास बहू की प्रॉब्लम है, सास की हीलिंग नहीं करूंगी, सास सोच लेगी कि जादू टोना कर रहे हैं, पति बुरा मान जाएगा, ये ऐसी बहुत सारी चीजें। और समटाइम्स हम खुद को एज ए सोल ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते उनके सामने, हमारे रिश्तेदारों के सामने। तो उस केस के अंदर ये शंख आपके लिए रामबाण है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने फ्रीक्वेंसी सेट की और इसने अपना काम शुरू किया। आप कुछ मूवमेंट के लिए तो कर सकते हो, परमानेंट नहीं कर सकते। लेकिन जहां पे आपका परमानेंट डैमेज है, वहां पे ही आपको सबसे स्ट्रांग होने की सलाह दी जाती है, जो कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, हिमालय वासी बनना हो या शहर छोड़ के जाना हो या घर छोड़ के जाना हो तो अलग बात है, अदरवाइज वो स्टेट में आना, वो चीजें करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। परंतु परंतु अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकता हूँ, मैं समझता हूँ मेरा विचार एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रेवल करता है, मेरा साउंड एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रेवल करता है, मेरी ऊर्जा कुछ पलों के लिए मेरे साथ दे सकती है, और मैं ऐसे शंख को, ऐसी किसी चीज को अपने साथ रख के किसी की हीलिंग करता हूँ, तो उस मोमेंट के ऊपर ये शंख नहीं है, दैट इज ए यूनिवर्सल गॉड गिफ्ट फॉर अस। मतलब ब्रह्मांड ने कुछ हमें दे दिया हमारी मदद के लिए, जिसको पाने के लिए हमें तंत्र मंत्र सिद्धियां, भटकाव या किसी ऐसी चीज का सामना नहीं करना पड़ा, या ये चीज किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए खराब नहीं है, ये सबके लिए एक समान है। तो इसीलिए इसको मैं गॉड गिफ्ट का ही नाम देता हूँ कि ये जो शंख है इसको आप गॉड गिफ्ट कहें, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ भी। और इसको पाने का रास्ता भी मुश्किल नहीं है, मतलब इसको पाने का रास्ता मुश्किल नहीं है, इसको जानना बहुत आसान है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है, इस शंख की अवेलेबिलिटी भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स ने मुझे कुछ ऐसा मार्ग दिया जहां से मैं किसी ऐसी चीज को भी पकड़ पाया और समझ पाया कि मैं इस भौतिक वर्ल्ड में रहते हुए भी अपनों को अपने साथ कैसे जोड़ सकता हूँ, वो भी अनकंडीशनल, निस्वार्थ होके। ठीक है जी। जो भाव इस सामाजिक वर्ल्ड और भौतिक वर्ल्ड में मेरे भीतर आसानी से जन्म नहीं ले सकता, जिसके लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मुझे तड़पना पड़ रहा है, और मैं पहले तो मुझे ही भीतर से हील होना है संबंध को ठीक करने के लिए, फिर मैं बाहरी रूप से उस संबंध की बात करूंगा, और वहां पे ये शंख मेरी बेहतरीन मदद करने वाला है। ठीक है जी। अब आप इसको क्या कहोगे? अब मेरे से पूछो तो ये वैंड से भी पावरफुल है, और मेरे से पूछो तो ये किसी भी उस चीज से पावरफुल है जिसको हम पावरफुल कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक हीलर को क्या चाहिए, उसकी भूख क्या है, और फिर उसके बाद वो अपनी भूख मिटाने के बाद बांट कैसे सकता है, उस चीज की पावर इस छोटे से शंख के अंदर है। ठीक है जी। इसीलिए मैंने कहा एटम के लेवल पे काम करने का काम करता है ये, आपके भीतर कोलोहाल मचा देना, आपके भीतर भूचाल ला देना, आपके इनर को बदल देना, उतनी पावर ये रखता है अपने भीतर। ठीक है जी। और इसकी इसी पावर की वजह से ये शंख रेकी ग्रिड के अंदर शामिल किया जाता है कि ये शंख ऊर्जाओं की मात्रा को बैलेंस करने में बहुत मददगार है। यह शंख एटम के लेवल पे काम करने के लिए बहुत मददगार है। यह शंख भौतिक वर्ल्ड और आध्यात्मिक वर्ल्ड में एक हीलर को स्टेबल करने के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। और इस शंख के पास असंख्य असंख्य शक्ति है कि एक ह्यूमन कितना जिएगा पता नहीं, एक ह्यूमन से ज्यादा लाइफ इसके पास रहती है, और ये अपने इंटायर लाइफ के अंदर साउंड, एनर्जी, वाइब्रेशन, साउंड, एनर्जी, वाइब्रेशन, इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर मतलब ये प्रॉपर तरीके से काम करता रहता है। अब समझते हैं इसके पार्ट 2 को, क्योंकि अम का साउंड है इसके अंदर। बहुत सारे शंख ऐसे होते हैं, वैसे ये सबसे स्मॉलर शंख नहीं है, हम सिर्फ इसका एग्जांपल ले रहे हैं। बहुत सारे शंख ऐसे होते हैं जो कि इतने से होते हैं मात्र, मतलब बहुत छोटे, बहुत छोटे, बस आंखों से दिखाई दे रहे हैं, इतने छोटे शंख होते हैं, और वो भी किसी चीज को जन्म देते हैं, राइट, किसी को जीवन प्रदान करते हैं।
ये शंख जो है, यह शंख जो है, विज्ञान इसके ऊपर क्या बात करता है, हम उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो विज्ञान कहता है कि ये शंख जो है, ये वो शंख है जो पानी के अंदर तेजी से घूमता है, मतलब ये पानी के अंदर राउंड करता है, पलटता है, जिसकी वजह से पानी के नीचे ऑक्सीजन पहुंचाना, बुलबुले पहुंचाना, समुद्र के नीचे ऑक्सीजन पहुंचाना, बुलबुले पहुंचाना, इस शंख का एक मेन फीचर माना गया है। ठीक है जी। अब जब ये स्पीड से घूमता है, ठीक है जी, और इसके ऊपर बुलबुले बनते, इसकी वजह से ऑक्सीजन और बुलबुले बनते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी ग्रिड में हो या ना हो, यूनिवर्स में तो ये अपना सर्विस दे ही रहा है, मतलब ब्रह्मांड में इसकी सर्विस तो जारी ही है। और दूसरी चीज, जीवन ऊर्जा को बैलेंस रखने वाला शंख, मतलब इस शंख के आपको अलग अलग साइज में मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे सभी शंखों में आपको छोटे बड़े शंखों के साइन साइन वो मिलेंगे, साइज मिलेंगे। इस शंख में आपके साथ ऐसा नहीं घटने वाला है, क्योंकि ये एक मात्रा को बैलेंस करता है और उसके बाद ये अपने फेस को ओपन करता है ये शंख। तो इस शंख में आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज नहीं मिलते। इसी शंख के ऊपर वैज्ञानिक तर्क और भी है। हम कहते हैं 3 या 4 प्रकार के सिंबॉलिक सिंबल, मतलब 3 प्रकार के जो आइडेंटिफाइड है इसके साथ। दो का एग्जांपल भी ले, ये ऐसे इसके ऊपर सिंबल का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि ये शंख समंदर के भीतर भारी प्रेशर के अंदर अपने बहुत सारे शेप्स बदलता है। ठीक है जी, और उस प्रेशर के कारण इसके ऊपर ये धारियां बननी शुरू होती हैं। ठीक है जी, ये जो धारियां इसके ऊपर बनी होती हैं उस प्रेशर के कारण बनती हैं, यहाँ पे जो इसकी धारियां बनी हुई हैं। और इसके अंदर आपको स्ट्रेट लाइंस भी मिलेंगी, राउंड भी मिलेंगी, हिप्नोटिक वेव्स भी मिलेंगी, और सिंबॉलिक सिंबल के सिग्नल भी मिलेंगे। तो इस एक शंख के अंदर ये सारे के सारे पिक्चर ये कहते हैं कि ग्रिड के अंदर अगर ये शंख होता है, और हमारे दो में मतलब मान लो हम 4 शंख रखेंगे, कुछ लोग 3 भी रखेंगे, हमारा कोई दूसरा एक आधा शंख टेम्परेरी डैमेज हो गया, मान लो किसी भी रीजन से डैमेज हो गया, अगर कोई एक भी चीज हमारी डैमेज हो जाती है तो ये शंख ग्रिड को संभालने की क्षमता रखता है, ऊर्जाओं को बैलेंस करने की और ग्रिड की जो स्टेट है उसको बैलेंस करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको ग्रिड में शामिल किया जाता है। अब समटाइम्स लोगों का मानना होता है साइज के ऊपर जाते हैं लोग, शंख की साइज बड़ा है छोटा है, मैं कहता हूँ ऊर्जा के ऊपर जाओ, उसकी ऊर्जा क्या है। अब इसको देख के ही आइडिया नहीं लगता इसकी ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है जी, 153 जूल, 154 जूल, इतनी ऊर्जा इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, और एक इतने बड़े शंख के अंदर भी 150 जूल, 152 जूल, 151 जूल ऊर्जा पाई जाती है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि ये इसका साइज क्या है, ये डिपेंड करता है कि ये कर्म क्या करता है, और इसका कर्म कहता है कि ये आपकी ग्रिड को संपूर्णतः बैलेंस करने की शक्ति रखता है। अब बहुत सारे व्यक्ति ग्रिड को लेकर जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ग्रिड हम सीखेंगे परसों से बनाना। ठीक है, और हमारी ग्रिड 2 ही चीजों में बनेगी, या तो प्लेट के अंदर और या फिर पत्तों के ऊपर। ठीक है जी, कौन से पत्ते वो मैं आपको क्लास के अंदर बता दूंगा। तो बॉक्स वॉक्स की चिंता आप लोग मत कीजिए कि आपको बॉक्स परचेज करना पड़ेगा। ठीक है जी, और ये भी आपको नहीं सोचना है किस ग्रिड का स्पेशल स्थान क्या है, सिर्फ इतना कहूंगा कि क्वेश्चंस को संभाल के रखिएगा, ग्रिड की क्लास आते ही आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको ऑटोमेटिक मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस शंख के साउंड को समझने की कोशिश करते हैं। जब आपको इस शंख को, ये शंख आपके अंदर ये पावर कहाँ से लाए कि आप खुद को डिवाइन कनेक्टेड महसूस करो, और आप महसूस करें कि क्या नाम है, राकू के सिंबल के ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ कि अचानक से मुझे वो शक्ति कैसे आ गई। देखिए एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि ये हमारे पास है, तो हम उस शक्ति से कनेक्टेड हैं, हम उस सिंबल से कनेक्टेड हैं, और हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कभी हमें राकू के ट्रीटमेंट या किसी बड़ी ट्रीटमेंट को देने की जरूरत पड़ी, तो सॉरी हीलिंग करने की जरूरत पड़ी किसी व्यक्ति को, तो हम कर पाएंगे आसानी से, ये हमें गाइड करेगा। परंतु इस भाव से कि ऐसा करेगा और हमें ये एक्सरसाइज करनी है तो मत कीजिएगा, क्योंकि ये हम इसका बिहेवियर और प्रॉपर्टी है अनकंडीशनल, और हमारा बिहेवियर और प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए अनकंडीशनल।
तो इस शंख से ऊर्जा को चार्ज करने के कुछ सिस्टम है। सिस्टम नंबर 1 मैंने कहा न्यूरॉन्स के ऊपर काम करेगा, सेल्स के ऊपर काम करेगा, स्टेट को बैलेंस करेगा। तो न्यूरॉन्स और सेल का फर्स्ट स्टेट तो ब्रेन है, सेकंड क्या है? हमारे फिंगर पॉइंट। ठीक है जी। तो आपको इसको ऐसे ही करना है, ये आपको ऐसे ही करना करेगा। अपने स्पाइरल को चार्ज करना है। रेखी कहाँ से आएगी, कहाँ रुकेगी? स्पाइरल्स के ऊपर। और ये कहाँ पे ये किसको चार्ज कर रहा है? आपके स्पाइरल्स को। 2-2 मिनट 3-3 मिनट स्पाइरल के ऊपर आप कर सकते हैं काम ऐसे, राइट। अब आप समझ रहे हैं कि आप जिस मेहनत की बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग की क्लास के अंदर, कि 21 पॉइंट होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, 3 मिनट 72 पोल्स। आई नो रेकी का वही स्टैंडर्ड है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा भी है जो आपको घर बैठे बीपी चेक करके दे सकता है। तो अब आपको डॉक्टर की दुकान पर जाके बीपी चेक कराने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बीपी चेक कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा भी है जो आपके स्पाइरल्स को कुछ ऐसे ऊर्जा दे सकता है जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ही आप तीसरी फिंगर पर लेके जाओ इसको, हर एक फिंगर को ये आपकी अपने स्पाइरल्स को चार्ज करते रहिए। मेजर क्या है यहाँ पे है ना सारा कनेक्शन तो आपका। और अगर आप इसको ऐसा करते हैं तो आपका सिल्वर माइंड, जितने लोगों को सिल्वर माइंड की नॉलेज है, और आपके ब्रेन की हिप्नोटिक वेव्स, उसके ऊपर भी ऑटोमेटिक ये काम करेगा। आपकी एक स्टेट को प्रॉपर स्टेट बनाने में भी ये काम करेगा। आपकी एक स्टेट को बहुत प्रॉपर स्टेट बनाने में भी ये काम करेगा। इसके अंदर मतलब आपको ऐसा सोचना ही नहीं कुछ करना है कि नहीं करना, एनर्जी महसूस हो रही है। शंख मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एनर्जी ऑटोमेटिक महसूस हो रही है मुझे, तो मेरे को अब ये महसूस करने की जरूरत ही नहीं है कि एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर गर्म चाय का गिलास पकड़ा है तो आप ये तो नहीं कहोगे गर्म नहीं लग रहा, आप यही कहोगे गर्म लग रहा है। तो ये बस वैसा ही है कि ये आप आपको ऑटोमेटिक फील करवा रहा है कि ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है और ऊर्जा आपके स्पाइरल्स को चार्ज कर रही है। रेकी मेथड में आज तक कोई ऐसी टेक्निक बता दो जो स्पाइरल को चार्ज करने वाली हो। स्पाइरल पे ऊर्जा सब ट्रेवल करवाएंगे, हैंड रब करो जी, स्पाइरल पे ऊर्जा ट्रेवल करवाएंगे। चक्रात का कनेक्शन बनाना पड़ता है, हमें हैंड रब करना पड़ता है, हमारे स्पाइरल्स काम करते हैं। और लेकिन क्या कभी किसी ने रेकी में मेथड बताया कि स्पाइरल को भी चार्ज करना हो तो कैसे कर सकते हैं? अब एक और मेथड आपको बहुत बढ़िया बताता हूँ। आपके फिंगरप्रिंट 3 भागों में बटे होते हैं, राइट। गोल गोल लूप यहाँ पे, फिर आगे आपके पास ऐसे सीधी लाइनें होंगी सेकंड पार्ट में, और थर्ड में होंगी ऐसे लाइनें स्ट्रेट वाली, राइट। सबके पास ऐसे ही होंगी, किसी का हाथ अलग नहीं होगा। सबसे बड़ी कमाल की बात है कि इस शंख के ऊपर भी लाइनें बिल्कुल वैसे हैं जैसे आपके फिंगर के ऊपर है। राउंड लूप, हिप्नोटिक वेव्स एंड स्टेट। ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन जब ढूंढा होगा लामाज ने, तो सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इज दिस पॉसिबल? ऐसा हो सकता है कि प्रकृति ने हमारे पैटर्न के साथ कुछ ऐसा ही पैटर्न जोड़ा हुआ है कि जो कह सके, जिसके बारे में हम इतनी बात कह सके कि वी कंप्लीट ईच अदर। आप कह पाएंगे रेकी के अंदर इस ग्रिड के साथ अपने आप को, एक हीलर कह पाएगा वी कंप्लीट ईच अदर, क्योंकि वो ग्रिड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यूनिवर्स की डिफरेंट डिफरेंट धुन है, मतलब यूनिवर्स के डिफरेंट डिफरेंट साउंड हैं, और डिफरेंट डिफरेंट आपसे बात करने के तरीके हैं। यू कैन नॉट थिंक कि यू आर एलोन, और आप कभी भी ये भी नहीं कह सकते कि मेरे को कोई गुरु की जरूरत है जो कोई मुझे सपोर्ट करे ना। दे दिया यूनिवर्स ने आपको अपना साथ, मतलब कंप्लीट दे दिया कि हूँ। और यूनिवर्स तो साउंड और फ्रीक्वेंसी पे ही बात करता है, साउंड और फ्रीक्वेंसी आपकी ग्रिड में अनंत है, मतलब कभी ना खत्म होने वाली साउंड और फ्रीक्वेंसी आपके ग्रिड के अंदर है। और ऐसा कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ इस शंख के अंदर मिलेगा। हजारों शंखों को उठा लो, लाखों शंखों को उठा के सामने रख लो, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा जो इंटायर ह्यूमैनिटी
और 1000 टाइप्स ऑफ जीव जंतुओं के साथ मैच करता है जो पैटर्न 1000 प्रकार के जीव जंतुओं से मैच करता है। आप किसी बंदर को शंख दे दो, और जरा चेक करना कि ब्रह्मांड क्या करवाएगा। बंदर सीधा शंख को उठाएगा और कान पे लगा लेगा। पता है आपको ये बात? बंदर शंख को बजाएगा नहीं आपकी तरह, बंदर शंख को उठाएगा और कान पे लगाएगा, सुनना शुरू कर देगा। उसको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है, इस शंख में साउंड आता है। और मैं हैरान हूं कि हमारे क्लास के बहुत सारे लोगों को अभी पता लगा कि शंख साउंड भी करता है क्या जी। ह्यूमन को नहीं पता, और बंदर मतलब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि शंख कैसे काम करता है। और ये शंख वो शंख है जो आपको एक ऐसी स्टेट के साथ कनेक्ट करता है जिस स्टेट के अंदर हम ये महसूस करना चाहते हैं। समटाइम्स वी वांट, हमें चाहिए है, कोई बेशक आपको हजारों बार लाखों बार कहे कि जी आपकी हीलिंग से मैं ठीक हो गया, आपकी हीलिंग से मैं स्वस्थ हो गया, आपकी हीलिंग से मुझे ये फायदा हुआ, वो फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ। समटाइम एक इंटरनल मोटिवेशन एक हीलर को चाहिए, सेल्फ से चाहिए कि यस आई एम ए हीलर। इंटरनल मतलब एक अच्छा गुड फील हमें चाहिए कि आई एम ए हीलर। ऐसा गुड फील मतलब हमें आना चाहिए। वो गुड फील आएगा जब ये शंख आपके फिंगरप्रिंट्स के ऊपर होगा, जब ये काम कर रहा होगा। आप इसको हथेली में भी बंद कर रहे होंगे ना, तो आपके चक्रास के ऊपर ये काम कर रहा होगा। हथेली में बंद कर रहे होंगे। आपको पता है शंख ऐसे भी हैं जिनको होल्ड करने के तरीके हैं, और उसके होल्ड करने से आपकी बॉडी के पार्ट चार्ज होते हैं। ठीक है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। अब ऐसा मत कहना कि देवी देवताओं की मूर्ति में शंख ऐसे क्यों पकड़ा रखे हैं, ऐसे क्यों नहीं पकड़ रखे उन्होंने शंख, गले में क्यों नहीं टांग रखे शंख उन्होंने, ऐसे पर्टिकुलर पोस्चर के अंदर क्यों पकड़े हुए हैं। वो एक्चुअल में एक बड़ा मैसेज है, बड़ा मैसेज कि भैया ये हथियार नहीं है, ये आपकी ऊर्जा को अनंत तक बनाए रखे, आपके ऑरे को अनंत तक बनाए रखे। एक ऐसा ऑब्जेक्ट आपके पास है, मतलब पावर बैंक है ये आपका, एक ऐसा पावर बैंक जो आपकी बैटरी को कभी लो नहीं होने देगा। ऊर्जा की बैटरी मतलब हमारे चक्रास की ऊर्जा को कभी लो नहीं होने देगा। और शंख के बारे में मैं आपको एक और खास बात बता देता हूँ, जितना हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज 5%। आगे लाऊंगा शंख की सीरीज आप लोगों के लिए। ये 5% ही है जितना आप समझ पा रहे हैं, इसके आगे बहुत खूबियां हैं। अब शंख के अंदर कोई आदमी अपना हाथ डाल के शंख को नहीं खोलता, ये तो हमें पता है। आप शंख के अंदर हाथ डाल के तो नहीं खोलते, शंख अपने आप खुलता है एक वक्त आने पे, राइट। अंडा ही तो है ये एक तरीके से, परंतु इसके अंदर फिंगरप्रिंट कहाँ से आते हैं? आपकी फिंगर्स के साइंस कैसे बनते हैं शंख के अंदर, कभी आपने विचार किया? मतलब इंसान धर्मों में फंसा हुआ एक प्राणी है, अलग विभिन्न प्रकार के धर्मों में फंसा हुआ एक प्राणी है। थोड़ी देर के लिए हम धर्मों को साइड में रखते हैं, एक बॉडी टू डेड बॉडी की बात करते हैं। बॉडी 50 प्रकार की ऊर्जाओं को प्रोड्यूस करती है, राइट। और डेड बॉडी क्या करती है? जिसके पास ना तो साउंड है और ना वाइब्रेशन है, वो क्या करती है? वो भी एक ऊर्जा है, ठीक है, एनर्जी है। वो कितने स्वरूप बदलेगी, कितने? अगर डेड बॉडी को अकेला छोड़ दिया जाए तो पहले उस फूल जाएगी, कोई उसके अंदर कुछ भर थोड़ी रहा है, अकड़ जाएगा शरीर, फूल जाएगी। उसकी मतलब 60 प्रकार की स्मेल बदल सकती है डेड बॉडी, एक 60 प्रकार की स्मेल्स को बदलेगी वो स्मेल्स बदलने का कारण क्या है कि कोई समझता नहीं इस बात को। स्मेल बदलने का कारण है इनविटेशन देना भोजन का। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कीट पतंगे कीड़े मकोड़े मतलब वो आएंगे, उस स्मेल के ऊपर ही ट्रेवल करके आएंगे, ठीक है जी, जो स्मेल वो करेगी। ऐसे अगर उस बॉडी को दबा दिया जाए तो जमीन के नीचे के कीड़े, ठीक है जी, फिर हड्डियां, वो सारा का सारा जो कंटेंट है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बदलता चला जाएगा, डाइल्यूट होता चला जाएगा। इसकी भी एक गरिमा है कि इसका टकराव ह्यूमन जर्नी के साथ होना ही होना था, ठीक है। एक चीज से नहीं होना था, मल्टीपल पर्पस के लिए था। जब इसका काम था किसी को जीवन देना, तब इसने जीवन दिया। जीवन देने के बाद जो इसका काम था समंदर के भीतर करना, तब इसने वो भी किया। लेकिन उसके बाद ये कहाँ जाके
इसका परफेक्ट स्थान क्या है, कहाँ जाके सेट होगा, वो भी पहले से ही प्री डिसाइडेड है। आपके अंगुलियों के निशान शंख के भीतर पहले से ही बने होते हैं। किसी ना किसी के पास जाके किसी ना किसी रूप में ये सर्व करेगा। और इसका स्थान पॉजिटिव ऊर्जाओं के साथ ही जुड़ा है, नेगेटिव ऊर्जाओं के साथ नहीं जुड़ा। इसलिए आपने अभी तक शंख को सिर्फ पॉजिटिव स्थानों पे देखा होगा, राइट। कभी भी नेगेटिव स्थानों पे आपने शंख को देखा नहीं होगा। मतलब जहां शंख है वहां नेगेटिव स्थान होता ही नहीं। पूरे युद्ध हो गए, बजने पे मतलब शंख स्टार्ट होता था और शंख बजने पे युद्ध खत्म होता था, लेकिन कहीं भी नेगेटिविटी का कोई संवाद नहीं था। अगर बजाया गया दोनों पार्टियों की तरफ से शंख, तो दोनों पार्टियों में क्या आया, लड़ने का जोश आया, ठीक है। और दो सेनाएं आपस में लड़ी। युद्ध ऐसे ही होते थे ना, शंख की ध्वनि के ऊपर शुरू होते थे, शंख की ध्वनि पे खत्म होते थे। सेकंड क्या था, युद्ध के समापन के टाइम जब आप थक गए, हार गए, बचाव चाहिए, आराम चाहिए, तो शंख बजा। विध्वंस में नहीं आया ये, ना ये विनाश में आया। या तो इसने ऊर्जा को हाई किया या इसने ऊर्जा को संजोया, शंख ने। तो इसीलिए अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो किताबों में शंख के बारे में यही कहा गया है कि ना ये विध्वंस है ना ये विनाश है, ये तो ऊर्जा के प्रतीक माना गया है। जब पहले इसने ऊर्जा बहुत हाई कर ली, आपने ऊर्जा खर्च कर दी, और बाद में जब आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ी तो इसने आपके अंदर फिर से ऊर्जा भर दी। विध्वंस और विनाश में कभी भी इसका नाम नहीं आया। और महाभारत में रथ के पहिए तक उठा के एक दूसरे पे मार दिए, परंतु शंख नहीं मारा किसी ने किसी को। इतनी लड़ाइयां हुई हैं इतिहास के अंदर, कभी किसी ने शंख से दूसरे के ऊपर वार नहीं किया। और शंख से कभी कोई औजार नहीं बना, जबकि बॉन्स से हथियार बने। शंख से सिर्फ औषधियां बनी, प्रकृति के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, और क्या नाम है, वी कैन से यूनिवर्स के लिए। और जब ये बोलता है तो भी, और जब ये नहीं बोलता तो भी ये बोलता ही है। सिर्फ इसकी ऊर्जा के स्वरूप बदल सकते हैं, परंतु इसकी गरिमा नहीं बदल सकती। तो अगर ये शंख हमारी ग्रिड में है और हम हीलर हैं, तो हमारी ऊर्जा के स्वरूप बदल सकते हैं, हमारी गरिमा नहीं बदल सकती। हमें गुस्सा आ सकता है, लेकिन ये रहने नहीं देगा हमारे अंदर, बुरा भाव नहीं आ सकता उस गुस्से के साथ। हम कुछ भी सोच सकते हैं, परंतु ये हमें क्या नाम है परेशान नहीं होने दे सकता। बहुत ज्यादा टाइम तक एक स्टेट पे नहीं होल्ड कर सकता। प्राकृतिक ग्रिड में शंख ऐसे ही है जो आपकी स्टेट के ऊपर काम करते हैं, जो आपकी स्टेट को होल्ड करने से रोकते हैं। मतलब सभी शंख होल्ड करने से रोकते हैं। अब एनर्जी अगर मूविंग होगी तभी तो किसी व्यक्ति के जिंदा वो अपने जिंदा रहने का एहसास रखेगा व्यक्ति। अगर एनर्जी मूविंग ही नहीं होगी तो जिंदा रहने का एहसास कैसे होगा। अब क्रिस्टल और शंख की बात कर रहे हैं, जैसे कई भाइयों ने मेरे साथ यहाँ ऑफिस में आके भी एक्सपेरिमेंट किया, क्रिस्टल की एनर्जी चेक करना और शंख भी करना। सिंपल एक्शन है जी। क्रिस्टल ऊर्जा को होल्ड करता है अपने भीतर, और शंख के अंदर पहले से ही ऊर्जा ऊर्जा से बना हुआ है, क्योंकि वाटर और कैल्शियम है इसके अंदर, दूसरी कोई चीज नहीं है, परंतु ये ऊर्जा को थ्रो करता है। अब आपको क्या चाहिए, आपके इन्वर्टर फुल चार्ज है घर का और लाइट चली गई, आपने इन्वर्टर का बटन ऑन नहीं किया, उसने ऊर्जा संजो के रख रखी है, क्या करेगी आप, लाइट आएगी नहीं। एक है कि ऑटोमेटिक है जी, लाइट जाएगी और ऊर्जा आएगी, संजो के रख रखी है आपने, लाइट गई और इन्वर्टर पे आ गए। तो ये क्या है, ये ऊर्जा के प्रयोग में ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसने की सीधी सीधी बात करनी है, होल्ड नहीं करना, कुछ मूव करना है सब। अब होल्ड करना तो भारी पड़ेगा ना, कुछ भी वेंटिलेटर पे किसी आदमी को होल्ड करना, उसको भी भारी पड़ेगा आदमी को, और बाहर वाले को भी भारी पड़ेगा पैसे के मामले में, ठीक है जी। ये होल्ड नहीं होने देगा किसी की ऊर्जा को, ये ऊर्जा को मूव करेगा। और जब ये ऊर्जा को मूव करेगा तो कुछ ऐसा मूव करेगा कि व्यक्ति के अंदर, किसी रिश्ते के अंदर या किसी भी चीज के अंदर एक ऊर्जा बनी रहे, ठीक है, एक जीवन शक्ति बनी रहे। रिश्तों में भी तो जीवन ही है हमारे, रिश्तों की तो डेट, मंथ, डे के साथ ही कनेक्टेड है हमारे। हर चीज की एक लाइफ ही है, तो इस लाइफ के साथ कनेक्टेड रहता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ग्रिड के हिस्सा, अगर ये शंख हमारी ग्रिड का हिस्सा है
तो ये शंख ना तो सिर्फ हमें ऊर्जाओं को बैलेंस करने में मदद कर रहा है, बल्कि ये भी कह रहा है कि तुम एक हीलर हो, आप एक हीलर हो। आप इस बात को यूनिवर्स में क्लेम कर सकते हो इस शंख के साथ, ठीक है जी। और इसको क्लेम करने में कोई बुराई नहीं है, मैं एक हीलर हूँ। जब मेरे को पता है, मेरे को आज तक तो ऊर्जा महसूस हुई नहीं हाथ रगड़ के, लेकिन अब मेरे पैटर्न के ऊपर कुछ है जिसको मैं सुन भी पा रहा हूँ, जिसको मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ, जिसको मैं देख भी पा रहा हूँ, जिसको मैं समझ भी पा रहा हूँ। अब मेरे पैटर्न्स को मैं अपने मेथड के साथ जी रहा हूँ, अपने मेथड के साथ। तो क्या होगा, मेरे अंदर कोई सेल्फ डाउट बचेगा क्या कि मैं हीलर हूं या नहीं? मुझे इस बात को लेके कभी ऐसा फील होगा कि मैंने कम सीखा या ज्यादा सीखा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं? ऑटोमेटिक आ गई ना सारी की सारी चीज। हर चीज मेरे भीतर कैसे आई? ऑटोमेटिक आई। और जब हर चीज मेरे भीतर ऑटोमेटिक आ गई, तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ? उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। दैट टाइम यू आर कनेक्टेड विद यूनिवर्स। दैट टाइम आप शून्य हैं। उस वक्त आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। कस्टमर भी अपने आप आएंगे, आपकी हीलिंग भी अपने आप काम करेगी, आपके भीतर की संतुष्टि भी ऑटोमेटिक रहेगी, और आप अपने भीतर की जीवन शक्ति को भी ऊर्जावान होकर जीने वाले हैं जब ये आपके साथ इस प्रकार से जुड़ा होगा। अब आते हैं इसके साउंड के ऊपर। जब आप इसके साउंड को सुनते हैं और आंख बंद करते हैं, तो कुछ लोगों के पास तो शंख पहुंचे भी होंगे। मेरे हिसाब से 200, 250, 300 लोगों ने शंख खरीदे हैं। तो बस आपको ही प्रैक्टिस करके कल बताना है मुझे। इस शंख को कान पे लगाना है और आंख बंद करके अपने कुछ ऐसे रिश्तों को याद करना है जिनको आप भूल चुके हो, जिनके साथ आपका कोई संबंध नहीं है। देखना, ऑटोमेटिक तस्वीर भी आएगी और ऑटोमेटिक आपके अंदर ग्रेटिट्यूड भी आएगा, ऑटोमेटिक आपके अंदर वो भावना भी आएगी और आपका संबंध हील भी होगा। काम ही यही है इसका, आपके इमोशन लेवल को पूरे तरीके से बैलेंस कर देना। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है हीलर के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज। और जहाँ पे मेरी इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई और मैंने अपने क्लाइंट को या किसी सोल को किसी ऐसे के हवाले किया जिसके ऊपर मुझे ये भरोसा है कि ये मुझसे ज्यादा इसका ख्याल रख सकता है। मतलब हम अपने बच्चे, अपने परिवार के सदस्य, अपने आसपास के लोगों की जब बात करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो हम उसको सोल भी नहीं कह पाते और किसी किसी दूसरे पे यकीन भी नहीं कर पाते उस मोमेंट के ऊपर। अब मेरा वो जो सोल था ना, उस सोल को मैंने एक फ्रीक्वेंसी पे इसके साथ सेट कर दिया। अब मैं बेचिंत हूँ, अब मेरा काम ऑटोमेटिक हो गया। अभी तक तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया इतिहास में आज तक। वैसे तो बहुत छोटी कंट्री में इसको ड्राइव किया जाता है, लेकिन अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, या आप 500-700 लोग मिलके इसको लार्ज स्केल पे करने वाले हैं, ठीक है जी। आप सब इसका एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। आज तक शंख के द्वारा हुई हीलिंग के अंदर एक भी दिक्कत नहीं हुई। जल शंख की एक और खास बात बताता हूँ। जल शंख के साथ हमारे पास एक और शंख भी है, नभ शंख, जिसको हम डिस्कस करेंगे। वो ना पलट जाता है। आपको आज तक ये नहीं पता लगा कि मैंने अगर आपको किसी मरे हुए आदमी की फोटो भेज दी ना और कहा हीलिंग करो, और आप कहोगे हीलिंग हो रही है? बहुत कम, बहुत बिरले बता पाएंगे कि आदमी इस दुनिया में नहीं है, आप किसकी हीलिंग करवा रहे हो उनसे, ठीक है जी। ऐसा ही होता है ना, आपको क्या पता, कैसे पता लगेगा? ऐसा भी शंख है, जब हीलर हीलिंग करता है तो वो पलट जाता है। अगर वो पलट गया तो मतलब वो अस्तित्व में ही नहीं है, व्यक्ति जा चुका है, मतलब वो व्यक्ति इस दुनिया से जा चुका है। शंख पलट जाता है, राइट। अब आप समझो, क्या सिर्फ सिर्फ साउंड है इसके अंदर, या फिर कोई लैंग्वेज है इसके अंदर, कोई शक्ति है जो जीवन शक्ति को, कोई स्कैनर है जो जीवन शक्ति को ऑब्जर्व कर सकता है कि जीवन शक्ति है या नहीं है? ऐसी भी चीज है। मतलब कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा, मतलब ये एक नामुमकिन सा शब्द लगता है, लेकिन आप लोगों की ग्रिड में जब भी शंख आएगा आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। मैं बिल्कुल खुले में कहता हूँ, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। और एक हीलर को टेस्ट करने के लिए उसके कॉम्पिटिटर यही विधि अपनाते हैं।
किसी मरे हुए आदमी की फोटो भेज देंगे और कहेंगे हीलिंग करो, और बाद में कहेंगे आपको तो पता ही नहीं चला। कुछ स्मार्ट हीलर बता भी देते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है, वो बता भी देते हैं कि इस व्यक्ति में जान नहीं है। लेकिन शंख को कैसे पता लगता है? कुछ तो है और गजब है। शंख में तो है ही है, लेकिन उनमें भी कुछ गजब ही रहा होगा जिन्होंने इसकी खोज करी हो, राइट। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि जिन्होंने इसकी खोज करी और जिन्होंने इतने गूढ़ रहस्य नोट्स के द्वारा, बुकों के द्वारा, लिपियों के द्वारा हम तक पहुंचाए, हम अपनी कॉन्शियसनेस को मिला के और ज्यादा रहस्य उजागर कर सकें, मतलब और ज्यादा चीजें हम दुनिया को समझा पाए इसके बारे में, ये और ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें हम इस शंख के साथ कर पाए। हमें इसके ऊपर फोकस करना है, सबको उसके साथ फोकस करना है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हमें क्रिस्टल नहीं बनना, कि जिसको कोई भी आदमी बता नहीं सकता कि असली है नकली है। हमें ऊर्जा ही है, हमें ऊर्जा के स्वरूप में ही बने रहना है, और हमें इस बात पे ही फोकस करना है कि जो है उसे संजो के नहीं रखना, उसे बांटना है और उसको एक्सप्लोर करना है। और शंख की ये खासियत है कि इसके पास जो है ये उसको संजो के नहीं रखता, ये उसको बांटता है और उसको एक्सप्लोर करता है। ऊर्जा के नियमों को अगर मैं कहता हूँ किसी सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाए और ऑटोमेटिक काम करने के लिए कहा जाए, एक तो ह्यूमन बॉडी और जैसे संसार चल रहा है, परंतु ऑब्जेक्ट्स में शंख, मतलब सभी ऊर्जा के नियम इसके भीतर हैं। अब साइज तो मैटर नहीं करता, ठीक है। साइज तो तब भी मैटर नहीं करता जब किसी को पहली बार पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। उस टाइम बेबी इतना ही होता है शंख से जितना, लेकिन जब निर्माण होता है तब सिस्टम अलग होता है, ऊर्जा अपने तरीके से काम करती है। तो ये भी जब काम करता है, निर्माण करता है, तो अपने तरीके से करता है। तीनों शंखों को कंपैरिजन किया जाए अगर आज, कौन सा शंख सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि दिस वन। सब एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आसमान में बहुत सारे तारे, सब तारे ही हैं, लेकिन सबकी अपनी भूमिका है, ठीक है जी। तो हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, इस कंपैरिजन पे कभी भी नहीं उतर पाएंगे कि तीनों में से कौन सा शंख बेटर है। मैं सिर्फ आप सभी आदरणीय दोस्तों को एक सलाह दूंगा, साइज पे मत जाइए शंख के, आप जाइएगा उसके फीचर के ऊपर, उसके ऊपर जो सिंबल बने हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है जी। एंड डोंट बी रेडीमेड। हमें रेडीमेड होने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, कि जरूरी नहीं है कि मेरे पास 7 कलर की ही बैंड है। मैं आपको ऐसा भी बता देता हूँ, ऐसे भी शंख है जो 7-7 कलरों को, 9-9 कलरों को होल्ड करते हैं, पता है आपको ये बात, ठीक है जी। ऐसा है, आपके क्रिस्टल ब्राउन कलर को होल्ड नहीं करते हैं 7 चक्रा वाले, शंख ब्राउन कलर को भी होल्ड करता है, शंख ब्लैक कलर को भी होल्ड करता है, शंख येलो कलर को भी होल्ड करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम क्रिस्टल के साथ अगर शंख का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से फोन पे बात कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि क्रिस्टल पावरफुल है शंख। मैंने बोला जितने हथियार आपके पास हैं लेके आ जाओ मेरे पास, मेरे पास 3-4 प्रकार के शंख हैं, कोई एक उठा लो और उसके साथ अपने सारे क्रिस्टल्स का मुकाबला करवा लो, जितने भी क्रिस्टल आपके पास हैं और जिनको आप ओरिजिनल कहते हैं, कोई भी क्रिस्टल, हीलिंग क्रिस्टल शंख का मुकाबला नहीं कर पाएगा। मतलब ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। इवन आपके हाथ से बनाया बेहतरीन साइज का पिरामिड भी एक शंख का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके पीछे कारण है, ये अनंत को संजोता है प्राकृतिक रूप के द्वारा, और बाकी सब चीजें प्राकृतिक रूप में हमें प्राप्त नहीं होती। पहाड़ से टूटा हुआ क्रिस्टल अपने ओरिजिनल स्वरूप में हमें नहीं मिलता, उसका ओरिजिनल स्वरूप होगा इतना बड़ा जो क्रिस्टल होगा, मतलब जो हाथ से ना उठाया जाए इतना बड़ा, आपके पास पहुंचा इतना सा होके या इतना होके, या फिर एक लॉकेट के रूप में या अलग तरीके से, वो आपके साथ कितना काम करेगा आप उसकी सारे कंटेंट को तो वेरीफाई नहीं कर सकते, उसकी बॉडी का एक हिस्सा आप तक जरूर पहुंचा है, संपूर्णता की बात नहीं कर सकते उसके साथ आप। इसके साथ आप संपूर्णता की बात कर सकते हो, और संपूर्णता में ये बिल्कुल क्लियर एंड कट शंख जो है
कहते हैं, और मैं कहता हूँ 1 वर्सेस ऑल। ग्रिड में से कोई भी एक्शन उठाओ और किसी भी क्रिस्टल को चैलेंज कर दो। तो किसी ने मुझे कहा था जी क्या करें, क्रिस्टल पैक कर दें? मैंने बोला इच्छा आपकी, करना क्या है, जो आपका मन कहे, दिमाग कहे, जो आपको सही लगे वो करो। मैं शंख को प्रमोट करने के लिए क्लास नहीं कर रहा, मैं जो वास्तविकता है इसकी, उस वास्तविकता को बताने के लिए क्लास कर रहा हूँ। बाकी तो आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है, और इसकी वास्तविकता को ठुकराया नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो इनर है और एक आउटर है हमारे पास। एक तो बाहर देखने वाली आंखें हैं और एक भीतर सुनने वाला साउंड है। ये दोनों पे ही बराबर काम करता है। मतलब हम इसको देख भी सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, और हम इसको सुन भी सकते हैं, हम इसको महसूस भी कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति को 2 दिन खाना खाने का मन ना हो, किसी भी व्यक्ति को अगर 2 दिन खाना खाने का मन ना हो और वो कहे मुझे भूख भी ना लगे, तो शंख सुनते रहिए, देखिए आप एनर्जी खाने लगेंगे। ठीक है, ये भी फास्टिंग के अंदर आपके पास, जिन लोगों को फास्टिंग करना भी है और भूख भी लग जाती है, तो आप शंख का साउंड सुनते रहिए, मुंह में कुछ गया भी नहीं और पेट भी भरा हुआ है। ये भी इसका काम है। अगर एनर्जी जा रही है अंदर तो अपना काम तो करेगी ना। तो ये भी इसका एक मतलब बड़ा फीचर है शंख का। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा, क्लास में बने रहिए, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। जो कंजूसी आप यूट्यूब पे कर रहे हैं, यूट्यूब पे जो कंजूसी आप लोग कर रहे हैं कम कमेंट्स करने की, इसका एक बढ़िया बेहतरीन जवाब कर की क्लास आधी लूंगा, और आधी कहूंगा यूट्यूब के कमेंट्स के बाद। आप ऐसा चाहते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आधी क्लास पहले और आधी क्लास अगले दिन यूट्यूब पे कमेंट्स के बाद? ऐसा मत कीजिए, ज्ञान बांटिए खूब सारा, अपने विचारों के द्वारा। जितनी भी ऑडियंस है जो बाहर से इस क्लास को देखती है, उन सबका मार्गदर्शन कीजिए। मैं तो आप सबको यही एडवाइस करना चाहूंगा। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।